ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिओम मित्रों, भगवद गीता जी के 13वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें अभी आज 15वें श्लोक का चिंतन हम करेंगे, जिसमें भगवान उनका स्वरूप क्षेत्रज्ञ का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वे बहिरअंतश्च भूतानां, सभी प्राणियों के अंतर बाह्य स्थित हैं, और अचरम च चरम एव च, अचर और चर दोनों में है। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम, बहुत सूक्ष्म होने से वे जान नहीं पड़ते, लेकिन हैं कैसे? दूरस्थम च अंतिके च तत्, दूर भी हैं पास भी हैं। देखिए, भगवान बहुत ही स्पष्टतया उनका अस्तित्व प्रकट कर रहे हैं। अभी बहुत प्रेम से कहते हैं कि अंतर बहिष्ठ सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के अंदर बाहर वो स्थित हैं, अंदर भी बाहर भी। ये बात समझ लें। और सबसे अच्छा दृष्टांत तो समुद्र का है। देखिए, एक लहर में पानी है, दूसरे लहर में पानी है, और दोनों लहरों के बीच भी पानी है, और दोनों लहरों के चारों ओर पानी ही पानी है। वैसी ही कुछ भगवान की स्थिति है। मेरे शरीर में भगवान है, चैतन्य है, आपके में है, और आपके और मेरे बीच में, और आपके और मेरे चारों ओर वह चैतन्य का महासागर है। तो अब ये संकल्पना थोड़ी सी समझ लें। हम लोग समझते हैं कि पहले देह निर्माण हुआ और फिर उसमें आत्मा ने प्रवेश किया, तब जीव बना। ऐसे नहीं है मित्रों, वो तो सब जगह है, सर्वव्यापी है, सब जगह है, फिर भी क्यों नहीं दिखता? इसका कारण भगवान स्वयं बताते हैं। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम, सूक्ष्म है इसलिए जान नहीं पड़ते। देखिए, कोई भी स्थूल वस्तु है वो हमारे दृष्टि को गोचर रहती है, हम उसे देख पाते हैं। बहुत सूक्ष्म हो जाती है भावनाएं, तो भावनाओं को हम समझ सकते हैं, लेकिन जो सर्वव्यापी है वो तो सूक्ष्मतम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। हमारे चिन्मय मिशन में एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि सटिलिटी इज मेजर्ड बाय परवेसिवनेस। किसी भी वस्तु की सूक्ष्मता उसके व्यापकता से मापी जा सकती है, समझी जा सकती है। तो जो भगवान सब जगह है, सर्वव्यापक है, वो तो फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म होंगे। तो सबसे सूक्ष्म होने के कारण हमारी आँखों को भी या हमारे मन बुद्धि को भी उनका दर्शन नहीं हो सकता, या मन को उनका अनुभव भी नहीं आ सकता, इतने सूक्ष्म है। लेकिन जब भगवान कहते हैं कि मैं अंदर बाहर सब जगह हूँ, तो एक बात हमको ध्यान में रखनी है ना, कि अगर उनको पाना है तो मित्रों उनको हमारे अंदर ही प्राप्त करना सुलभ हो सकेगा। भगवान ने आगे भी कहा है कि दूरस्थम च अंतिके च तत्, वो तत्व जो है वो दूर भी है पास भी है, क्योंकि सर्वव्यापी होने के कारण वो वहाँ भी है और यहाँ भी है। जिसने उनको समझ लिया है, जिसने उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए जिसकी थोड़ी भी अनुभूति जिसने ले ली है, फिर उसको तो वो अंदर ही प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जिसको अभी तक भगवान के अस्तित्व का भान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है,
वो समय वो बताता है भगवान कहीं पे दूर आसमान में बैठे हुए हैं, बहुत दूर कहीं। लेकिन भगवान कहते हैं अरे भाई मैं तुम्हारे इतने नज़दीक हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा नज़दीक तुम्हारे मैं ही हूँ। तो मित्रों, अगर उनको प्राप्त करना है, उनकी सहायता प्राप्त करनी है, तो सिर्फ उनको पुकारना है। और वो पुकारना भी हमें अब वाणी से नहीं है, हमारी मन से उनके लिए से पुकार निकलनी चाहिए। हमारे अंतर की हर एक भावना को, यहाँ तक कि अव्यक्त इच्छाओं और वासनाओं को भी वो जानते हैं। इतने वो हमारे नज़दीक हैं, सबसे नज़दीक हैं और सर्वशक्तिमान हैं। इससे बढ़िया और क्या दिलासा हमको चाहिए। भगवान की तरह कौन हमारी मदद कर सकेगा। दूर भी है, पास भी है। और दूर है, जब पास नहीं है ऐसा लगता है, तो फिर हम दूर दूर की यात्राएं करते रहते हैं। बद्रीनाथ भी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं। वो सब करना आवश्यक है, क्योंकि वो एक तपस्या है भगवान को बताने के लिए कि भगवान तुम हमारे अंतःकरण में हो, लेकिन प्राप्त नहीं हो रहे हो, तो लो, तुम्हें प्राप्त करने के लिए हम एक कठिन से कठिन परिक्रमा भी करेंगे और तीर्थ यात्रा भी करेंगे, पर्वतों पे भी चलेंगे। प्रेम जताने का एक मार्ग है ये। और भगवान कहते हैं कि मैं चर अचर दोनों में हूं। चर माने चलायमान वस्तु, तो चलायमान में भगवान है, ये तो दिख पड़ता है, क्योंकि हमने ऐसा देखा हुआ है और सोचा हुआ है कि जड़ वस्तु को भी जो चलायमान करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, वो भगवान चैतन्य रूप है। लेकिन अचल वस्तु में भी भगवान है, क्योंकि भगवान का स्वरूप जो है वो सत चित आनंद स्वरूप है। तो पत्थर में, जड़ वस्तु में भगवान चित्त स्वरूप में नहीं दिखेंगे, आनंद स्वरूप में भी शायद न मालूम पड़े हमको, लेकिन सत स्वरूप माने अस्तित्व रूप में तो है ही है। क्योंकि पत्थर भी होगा तो भी है, पत्थर है, उसका अस्तित्व है, वह सत है। सत है तो उसमें भगवान विद्यमान है ही है। तो अब इन चार बातों से हमको भगवान को प्राप्त करने में सुलभता होनी चाहिए। पहले कि वह हमारे अंतर बाह्य सब जगह हैं, चर अचर दोनों में है। हाँ, अचर में है कि नहीं इसके बारे में तो शंका अभी हमारे मन में रहनी नहीं चाहिए। वेदांत के हिसाब से हमने देख लिया कि वो सत स्वरूप है। और पुराणों में प्रहलाद के आह्वान पर उस हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए खंभे में से भगवान प्रकट हुए थे। तो उस अचल खंभे में भी है ना, भगवान तो सब जगह है। हमको उनको देखने की वो दृष्टि और उनको पुकारने की वो आर्तता, वो जिज्ञासा और वह प्रेम हमारे अंतःकरण में निर्माण करने की आवश्यकता है। और किसी शायर ने, मुझे लगता है, हाँ, अकबर इलाहाबादी जी ने कहा है कि हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से। हर छोटी से छोटी चीज भी भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशमान है, दिखती है हमको। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। खुदा माने परमात्मा, क्या नाम भी खुदा माने खुद में जो प्राप्त हो जाता है वो खुदा। ऐसी व्याख्या करें तो क्या गलत है इसमें। उसको प्राप्त करना हमारे में ही है। और जब तक हमारी सांस चल रही है, वो आसपास नहीं, वो हमारे अंदर ही है। उसका सिर्फ ज्ञान होना आवश्यक है। उसे प्राप्त करने की एक मन में दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प हमारे में निर्माण होना है। मित्रों, अगर ये सब बात इतनी सुलभ है, फिर भी हम ना प्रयत्न करें तो फिर क्या कहा जा सकता है। अवश्य करेंगे प्रयत्न। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।